श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, सकट चौथ की कथा 29 जनवरी 2024 को सकट चौथ का व्रत किया जाएगा। इस दिन गणेश भगवान की पूजा होती है। पूरा दिन व्रत रखकर रात में चंद्रमा को अर्घ देकर ये व्रत खोला जाता है। संतान की लंबी उम्र, सौभाग्य में वृद्धि के लिए ये व्रत बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। जाने सकट चौथ व्रत कथा। बोली गणेश भगवान की जय। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में साहूकार और उसकी पत्नी रहते थे। दोनों का धर्म कर्म में, काम में मन नहीं लगता था। एक दिन साहूकारनी अपनी पड़ोसन के घर गई। पड़ोसन को सकट चौथ की पूजा कर उसने इस व्रत का महत्व पूछा। साहूकारनी को सकट चौथ व्रत या तिलकुटा चौथ व्रत की महिमा बताते हुए पड़ोसन बोली कि गणपति जी की कृपा से व्यक्ति को अखंड सौभाग्य, पुत्र, धन धान्य, बुद्धि, सिद्धि सब कुछ प्राप्त होता है। साहूकारनी ने व्रत का लाभ जानकर सकट चौथ व्रत करने का संकल्प लिया। साहूकारनी ने कहा कि वह मां बनती है तो सकट चौथ व्रत अवश्य करेगी और गणेश जी को 1.25 सेर तिलकुट चढ़ाएगी। गणेश जी की कृपा से वह गर्भवती हो गई। अब साहूकारनी की लालच और बढ़ गया। उसने कहा कि उसे बेटा हुआ तो 2.5 सेर तिलकुट करेगी। साहूकारनी को एक सुयोग पुत्र की प्राप्ति हुई। फिर उसकी लालसा और बढ़ गई। अब वह बोली कि अगर उसके बेटे का विवाह हो जाता है तो वह 5.25 सेर का तिलकुट करेगी। गजानन के वरदान से उसका विवाह भी हो गया, लेकिन तब भी उसने व्रत नहीं किया। साहूकारनी के बेटे का विवाह तय हो गया। लोभी साहूकारनी को सबक सिखाने के लिए गणपति जी के अपनी माया से शादी वाले दिन उसके बेटे को गायब कर कहीं दूर जंगल में पहुंचा दिया। माता पिता और सभी वर के गुम हो जाने पर चिंतित होने लगे। विवाह टल गया। एक दिन साहूकारनी की होने वाली बहू सखियों के संग जंगल में दूरवा लेने गई थी। उसे देखकर साहूकारनी के बेटे ने आवाज भी दी थी, लेकिन वह सभी डर के वहां से चली गई और इस घटना के बारे में अपनी मां को बताया। उसके बाद गांव वालों और साहूकारनी के समधियों ने वहां जाकर देखा तो उनका दामाद घने जंगल में एक पेड़ पर बैठा था। उसने अपनी सभी को अपनी मां की गलती बताई और कहा कि मां ने सकट चौथ व्रत का करने का वचन दिया था, लेकिन उसे पूरा नहीं किया, जिसके कारण सकट देव क्रोधित हो उठे। साहूकारनी को जब ये बात पता चली तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने फिर गणपति जी से क्षमा याचना करके सकट चौथ व्रत कर और तिलकुट किया। गणेश जी ने साहूकारनी को माफ कर दिया और उसका बेटा भी सही सलामत घर आ गया। कहते हैं कि सकट चौथ के व्रत के प्रभाव से संतान पर कभी कोई आंच नहीं आती है। बच्चे को लंबी उम्र का वरदान मिलता है। तो बोलिए सकट भगवान की जय, गणपति भगवान की जय। जैसे साहूकारनी के बेटे को भगवान ने लंबी उम्र प्रदान की, वैसे ही भगवान सभी के बच्चों की लंबी उम्र करना, सभी के घर में सुख समृद्धि प्रदान करना। बोलिए सकट भगवान की जय। श्री राधे।